नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष ओमकार के चतुर्थ पद की व्याख्या करने की धृष्टता करूँगा। सच कहें तो ओमकार की व्याख्या करने की क्षमता वर्तमान में मुझ में नहीं है। अपने किंचित मात्र जो स्मृति है उसके अनुसार मैं ओमकार के कुछ पदों के बारे में व्याख्या करना चाहता हूँ। महाकाल मुझे शक्ति दे। और मैं ये भी कहा था आप लोगों से कि नारद शिव आदि शब्दों का मैं वर्णन करूँगा और उसके विज्ञान सम्मत अर्थ के बारे में बताऊंगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने का कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो नाम हम ले रहे, जो मंत्र जप कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक विज्ञान है जो कि हमें हमारे पूर्वजों के धरोहर के रूप में दिया गया है। उन्हें बस जानने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं गणपति वंदना के साथ। ओम भक्तार्थीनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शिवदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगजिताय नागनाय शीत सर्पविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस बार भी मैं ओमकार के बारे में जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता से लिया हुआ है। शिव पुराण के अनुसार प्रणव के 4 पद हैं। उन 4 पदों को साधारणतः मनुष्य प्रणव अक्षर के रूप में जानते हैं। अब हम प्रणव कहें तो शिव पुराण कहता है कि प्रणव का जाप ध्यान हमें प्रपंच से छुटकारा दिला देता है। ऐसे कहा गया है प्रणव यानी कि प्रकर्षेण नयेत वाह, यानी कि जो की तरह बलपूर्वक होकर हमें इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त कर देता है। ये भाव से हमें प्रणव यानी कि ओमकार की चिंता चर्चा ध्यान साधन जप वगैरह करनी चाहिए। अब हम वैसे तो कहें तो ये ओमकार क्या है क्या नहीं है, अनेकों टीवी सीरियल वगैरह वगैरह में आ चुका है, समाचार में आ चुके हैं और अनेक लोगों ने इनके बारे में अनंत व्याख्या की है। कोई भी व्याख्या ओमकार के महत्व को संपूर्ण रूप से प्रतिपादित नहीं कर सकता। अतः मेरी कोशिश अत्यंत नगण्य होगी। कृपया मेरे त्रुटियों पर ध्यान न दें, मेरे कोशिश को उत्साहित करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बताते हैं। शिवपुराण के अनुसार ओमकार जो है ये 2 रूप से कहा गया है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। अ उ म से युक्त जो होते हैं ओमकार, उसे सूक्ष्म कहा गया है और नमः शिवाय को स्थूल कहा गया है। और सूक्ष्म ओमकार को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले ह्रस्व ओमकार जिसमें शुद्ध रूप से अ उ म है, और दूसरा दीर्घ ओमकार जिसमें अ उ म के अतिरिक्त इसमें बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला है।
अ उ म के अतिरिक्त बिंदु, नाद, काल, कला, शब्द इत्यादि से जो युक्त होता है वह दीर्घ ओंकार होता है। ह्रस्व ओंकार जो है वो प्रवृत्त प्राणियों के लिए है। प्रवृत्त प्राणी यानी कि जो मनुष्य संसार में संसार के रूप में विचरते हैं, और निवृत्त प्राणी यानी कि जो मनुष्य संसार से मुक्त होना चाहता है, मोक्ष के पथ में चलता है, योगी आदि, ये सब हमारे दीर्घ ओंकार के अधिकारी होते हैं। लेकिन इसमें चतुर्थ पद कहाँ गया? चतुर्थ पद क्या है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। चतुर्थ पद शिव है ऐसा कहा गया है शिव पुराण में। चतुर्थ पद आदि से पहले, सुनने में अच्छा लगेगा आपको, आदि से पहले यानी आकार से पहले और मकार से बाद, यही चतुर्थ पद है। और ये चतुर्थ पद जो है वो क्या है? वो आकार, उकार, मकार किसी भी मात्रा से रहित गुंजन मात्र है, एक स्पंदन है, एक कंपन है। जैसे हम जब उच्चारण करते हैं, म के बाद जब का गुंजन होता है उसे चतुर्थ पद यानी चौथा पद कहा गया है। और यही पद है जो पद मेरे विचार से ये ही एक ऐसा पद है जिसमें सारा सृष्टि जो पर और परा है वह समाहित है, और यही शिव है। इसे ही शिव तत्व कहा गया है। यही नादों के नाद ब्रह्मनाद का सार है। हमारा अ उ म जो उत्पत्ति होती है वो इस गुंजन से ही होती है। इसे ही चतुर्थ पद कहा गया है। चलिए इनके बारे में वैसे तो कहा जाए तो ये मेरी वश की बात नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों तक बस इस मेरी क्षुद्र सी ज्ञान पहुंचाने की कोशिश की। अब चलिए हम नारायण शब्द के विज्ञान को समझते हैं। नारायण शिव पुराण के अनुसार, विद्येश्वर संहिता में के अनुसार, नारायण दो शब्द से बना है, नार और आयन। नार यानी कि शुद्ध साधारण भाषा में बोले तो पानी, आयन यानी कि शयन, यानी कि जो पानी में वास करता है, वो जल में वास करता है, उसे नारायण कहा जाता है। ऐसे ही हमारे सीरियलों में और कहानियों में इस तरह से हमें बताया गया है। हम देखते हैं श्री हरि विष्णु क्षीर सागर जल में शेष शैया पर शयन करते हैं। चलिए इनको थोड़ा गहन से समझते हैं। नार पानी का जैसा फैलने वाला एक पदार्थ तो है, लेकिन ये पानी यानी कि जल कतई नहीं है। इन्हें हमें समझना पड़ेगा। इन्हें हमें घोर तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, हम समझते हैं कि नार शब्द, नार और आयन जो शब्द है ये हमें जल वैसा प्रतीत होता है, लेकिन वैसा है नहीं। चलिए हम जाते हैं कि जब महाविस्फोट हुआ था, जिसे कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, उसमें जो बिग बैंग थ्योरी ऑफ क्रिएशन था, उस विस्फोट से पहले क्या हुआ आपको पता है? भूमिकंप से पहले एक कंपन सी छेड़ दी जाती है जिसे जानवर पशु पक्षी भांप लेते हैं। उसी तरह कोई भी विस्फोट से पहले विज्ञान कहता है कि शक्तियां का एक सूक्ष्म विकिरण निकलता है। ये नार और कुछ नहीं। शिवपुराण के अनुसार नार
विष्णु से हुआ। जैसे कि भगवान विष्णु को सृष्टि करने के बाद ही भगवान शिव ने कहा कि आप तप करो, और तप जब किया तो उनके तप से नार की सृष्टि हुई, जल की सृष्टि हुई, जो संपूर्ण विश्व में फैल गया, व्याप्त हो गया। अब आप समझिए, थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ये जब संपूर्ण पोटेंशियल एनर्जी थी, शिवलिंग के रूप में था, वो फटने से पहले, साउंड से पहले विकिरण एक शक्ति निकली, वो एक कण था। और वो कण जिसे आज के इस विज्ञान में डार्क पार्टिकल कहा जाता है, वो डार्क पार्टिकल जिसके बारे में विज्ञान में अभी तक असमंजस्य है, कन्फ्यूजन है। तो ये नार और कुछ नहीं, वो डार्क पार्टिकल है जिसे शिव पुराण में बताया गया है। और डार्क पार्टिकल संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण यूनिवर्स जो है, या यूनिवर्स से पहले मल्टीवर्स जो है, उन सब को व्याप्त कर चुका, कण के रूप में फैल गया। यानी कि किसी भी सृष्टि से पहले ये पहला फाउंडेशन था। और जो शक्ति उस नार में शयन की, उस नार में समावेश हुआ, उस शक्ति को आज के युग में विज्ञान के भाषा में डार्क एनर्जी कहा जाता है। ये जो नार हुआ डार्क पार्टिकल, और डार्क पार्टिकल में जो शक्ति समावेत है, और उसे ही आयन कहा गया, यानी कि पार्टिकल में समाहित शक्ति, यानी कि नारायण और कुछ नहीं। हमारे पूर्वजों को दिया गया एक अन्य अनूठा तरीका है इसे याद करने का कि यह विज्ञान है। नार यानी कि वो डार्क पार्टिकल, और डार्क पार्टिकल में समाहित जो शक्ति इस सृष्टि के क्रिएशन में अहम भूमिका निभाती है, संचालन में अहम भूमिका निभाती है, उस शक्ति यानी कि डार्क पार्टिकल एंड डार्क एनर्जी कंबाइन कर जे नारायण आ जाता है। तो नारायण शब्द का ये एक वैज्ञानिक विचार है। नारायण शब्द भगवान विष्णु का द्योतक है, लेकिन इसमें छुपा एक विज्ञान यह है कि नार यानी कि डार्क पार्टिकल और आयन यानी कि डार्क पार्टिकल का डार्क एनर्जी, ये मिला के नारायण हुआ। अचंभित होते हैं हम जब हम समझते हैं कि इस इतने बड़े गुड़ विज्ञान को साधारण शब्द में समाहित करके हमारे पूर्वजों ने हमें मौखिक रूप से आज तक इसे जीवित रखा। इस महान विज्ञान को आप समझने की कोशिश कीजिए। नारायण, डार्क पार्टिकल एंड डार्क एनर्जी, इसे तो फिर पालन करता कैसे कहा गया, और इसमें श्री हरि विष्णु का जो शयन है वो क्या है, जो शेषनाग का शैया है वो क्या है, इसके बारे में, और हरि शब्द का अर्थ, शिव शब्द का अर्थ है, अगले वीडियो में रहते हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से मनोबल बढ़ाइए ताकि अगले वीडियो में जल्द बनाओ। महादेव की जय।